अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। अपने अंदर कैसे विकसित करें? नाम जप। जितना नाम जप करोगे, नाम जप को बचाओगे और नाम जप को पचाओगे तो उतने सद्गुण प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे बलिष्ठ भोजन पा करके उसे पचा लिया जाए तो शरीर पुष्ट करेगा, ऐसे ही बलिष्ठ भजन है, उसे पचा ले, उल्टी न करे। राग द्वेष काम क्रोध की लीलाओं में भजन का भाव क्षीण होता है, भजन का बल क्षीण होता है। सबकी सहले, कुछ किसी से ना कहे, भजन बढ़ाता चला जाए तो वही फिर जब परिपक्व हो जाता है तो सद्गुणों का विकास कर देता है भजन। बिना भजन के नहीं, भजन ही विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा भव सागर था। सारे भागवतिक सद्गुण उसमें आ जाते हैं, जिससे बहुत समुद्र से पार हो जाता है। नाम जप, खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, गुप्त नाम जप करो, निष्काम नाम जप करो, तो अपने आप सब सद्गुण आ जाएंगे। भगवान का समस्त वैभव भगवान के नाम में छुपा हुआ है। 2 अक्षर है राधा, 2 अक्षर है राम, लेकिन सब कुछ भरा हुआ है इसी में। ककारा ना पड़े और शुरू कर दे राम 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 राम। एक दिन देख ले उसके मुख से वेद के वाक्य निकलने लगेंगे। वो जो बोले लिख ले, वेद वाक्य है, कहीं भी ढूंढ लेना शास्त्रों में। बिना पढ़े सब शास्त्र का ज्ञान आ जाएगा, बिना ध्यान लगाए भगवान का रूप सामने होगा। नाम की महिमा, बिना किसी से कोई याचना के सारे सद्गुण उसका घर बन जाएगा और दैवी संपदावान हो जाएगा। भजन करे बस, डट के भजन। जैसे हमारे संप्रदाय में एक उदाहरण देते हैं कि गार्डन में कोई वृक्ष या पौधा लगाते हैं तो पानी के साथ साथ उसे कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना पड़ता है। वैसे ही भजन तो होता है, लेकिन जैसे भी आपने बताया परदोष दर्शन प्रभु जी ने पूछा, और सहनशीलता वो है ही नहीं, मतलब आती नहीं। मतलब कोई कुछ कह दे तो ऐसा लगता है मतलब उसको जवाब नहीं देंगे तो अन्याय सहना भी थोड़ा पाप है। मतलब नहीं नहीं, न्याय से न पाप नहीं। ये वो संसारिक भाषा वाले ऐसे बोलते हैं। जो अध्यात्म मार्ग है, सहनशील होना, तितिक्षावान होना, ये बहुत पहला लक्षण है साधु का। तितिक्षावान मतलब गर्मी सर्दी मान अपमान निंदा स्तुति इनको समान भाव से सह जाना। ऐसा थोड़ी कि अन्याय कर रहा है। कौन अन्याय कर रहा है? हमने अन्याय किया, उसका फल हमको मिल रहा है। वो सामने वाला तो निमित्त बनाया गया है कि दे इसको गाली। वो बेचारा निमित्त है, कर्म हमारा है जो उसको प्रेरित करके गाली दिला रहा है। अब चुपचाप सह जाते हैं तो हमारा कर्म शांत हो जाता है। अगर हम फिर लड़ जाते हैं तो नया कर्म बन जाता है। अज्ञान के कारण ये सब ऐसे। ठीक है, अन्याय को नहीं सहना चाहिए, तो तुमने जीवन भर अपने ऊपर आए हुए अन्याय के आचरणों को सहा है। तुम खुद अन्याय किए हो, सहा है चुपचाप ही नहीं सहा है? कितने अन्याय किए हो? अभी इसी जीवन में अन्याय का मतलब होता है शास्त्र विरुद्ध आचरण। न्याय मतलब शास्त्र के विधान के अनुसार चलना। तो शास्त्र विरुद्ध आचरण कितने किए? तो सहे ना चुपचाप। अगर ना सहे होते तो अभी अंदर से आपके ज्वाला हो जाती और सबके बीच में कह देते मैंने पाप किया है, मुझे दंड देना चाहिए क्योंकि मैं अन्यायी हूं, मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता, ये मेरे अंदर अन्याय है। सहन कर लिए, कोई जान नहीं पाया चुपचाप। और जब वो उस अन्याय का फल आपके ऊपर आ रहा है तब कह रहे हो वो अन्यायी है, उसको दंड दे दे, नहीं तो फिर वो अन्याय बढ़ता चला जाएगा। बड़ा सूक्ष्म है अध्यात्म बच्चा। भगवान को साक्षी करके देखो तुमने कितना अन्याय अंदर से किया, और क्षमा करते रहे कि नहीं करते रहे अपने को। तो अब दूसरे का नंबर आया है, तब उसे भी क्षमा करना सीख जाओ। क्षमावान ही भगवान को प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारा श्रम दुखा सुखा समी। ये अध्यात्म है बच्चा, ये सब संसार अहंकार की बातें हैं। अध्यात्म अमृत है, अमृत एकदम शांत प्रेमामृत, सब सह जाए वही महात्मा। साहस साधु सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरहित गाय। जो जितना सह गया उतना ही महान हो गया। समझ रहे ना? हाँ, लड़ना झगड़ना मार पीट ये सब धर्म नहीं कहता। जिसको देखो निंदा ही करता रहता है एक दूसरे की।
और सब में हरि हैं, सब स्वरूपों में भगवान विराजमान। एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे धर्म की अवहेलना, ये सनातन धर्म का ज्ञान ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा किया जाता है। सनातन धर्म कोई भी शरणागत होकर आ जाए, भले हमारा गला काट जाए, लेकिन उसकी हानि नहीं होने देंगे। सनातन धर्म को देखो, कबूतर गोद में गिर गया तो शिवी महाराज ने काट काट के शरीर अपना रख दिया, लेकिन कबूतर का हानि नहीं होने दी। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारे सनातन धर्म को जानने वाले लोग हैं। देवताओं के कार्य के लिए अपने हड्डियों को दे दिया, दधीच जी ने पूरा जीवन दे दिया। हड्डियों देने का मतलब पूरा जीवन दे दिया। सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, बहुत महिमामय है। नाम जप करो तब सब सद्गुण अपने आप आ जाए। ये हमने जीवन में सार बात पकड़ी है, नाम जप। इसलिए हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होगा। नाम जप करो, नाम जप, उसी से सब ठीक हो जाएगा, सब पक्का हो जाएगा। नाम जप नहीं तो सब बकवास है, कुछ नहीं। चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, प्रवचन सुनने और करने से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से, राधा राधा कहने से माया पर विजय प्राप्त करोगे। बस ये बात समझ में आ जाए तो बस है। भजन नहीं करने देगा मन, और सब दुनिया का नाटक रच लेगा। भजन कर ले तो मन पर विजय प्राप्त कर लिए। जो मन को चेला बना ले वही जगत गुरु। मन को चेला बना ले अपने, वही गुरु है, वही जगत गुरु है। और खुद मन के चेला बने हुए है तो गुरु किस बात के? गुरु वही जो मन को चेला बना ले। शशांक वर्मा जी, मुजफ्फरनगर से। राधे राधे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ऐसा कई बार होता है कि किसी को अपनी बात समझाते हुए अगर उन्हें वो बात समझ ना आए या वो लोग अपनी ही बात पर अड़े रहें तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध करके खुद को फिर बाद में बुरा लगता है। ऐसे में अपने आप कामः को कैसे संजायते क्रोधा, कामना की पूर्ति ना होने पर क्रोध हो जाता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी स्वार्थ बुद्धि की प्रधानता रखते हैं, तब क्रोध आता है। अगर परमार्थ बुद्धि की प्रधानता रखकर आपको उपदेश करते हैं, आप नहीं मानते हैं, तो उत्तर अंदर से ही निकलेगा, जैसी भगवान की इच्छा। हमने तो प्रयास किया कि आपका अहित ना हो, आपका मंगल हो, लेकिन आप नहीं मान रहे, तो जैसी भगवान की इच्छा। आपको मानना ही चाहिए। ये हमारी तब क्रोधात्मक वृत्ति आएगी जब हम किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। अंदर हमारे स्वार्थ में बाधा पड़ रही तो लग रहा है ये बात नहीं मानेगा तो उसकी पूर्ति नहीं होगी स्वार्थ की। वो कोई भी हो, परिवार का हो चाहे बाहर का हो, जहां हमारी कामना की पूर्ति में बाधा पड़ेगी वहां क्रोध आ जाएगा। तो हमें चाहिए कि अगर हम दूसरे के सुख के लिए कामना करें तो क्रोध नहीं आएगा। जहां अपने सुख की कामना में बाधा पड़ेगी वहां क्रोध आ जाएगा। लेकिन हम जैसे आपको उपदेश कर रहे हैं, आपके मंगल के लिए कर रहे हैं, और आप फिर नहीं मान रहे, तो हम हंस कर कह देंगे जैसी भगवान की इच्छा। क्योंकि हमने तो प्रयास किया आपको बचा दें, लेकिन आप नहीं बचना चाहते, तो भगवान का विधान जैसा। क्रोध नहीं आएगा। क्रोध तब आएगा जब हम किसी स्वार्थ से लिप्त होकर आपको उपदेश कर रहे हैं, अब उसमें बाधा पड़ रहे हैं, फिर वो एक क्रोध आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा, चाहे वो परिवार से हो चाहे बाहर हो। तो हमें चाहिए कि स्वार्थ को परमार्थ में बदलें। अगर हम स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दें तो बहुत मंगलमय हो जाए। और क्रोध से हानि अपनी ही होती है, अपना हृदय जलता है। और अगर कोई क्रोध से क्रिया हो गई तब तो बड़ी आपराधिक क्रिया भी हो सकती है। मान लो माता पिता के ऊपर हाथ छूट सकता है, पूज्य जनों को हम अशुद्ध शब्द बोल सकते हैं, या हम हिंसात्मक भाव में उतर सकते हैं। तो इसलिए क्रोध को तो पीना चाहिए, अंदर ही अंदर शांत, एकदम गुस्सा नहीं। महाराज जी, अगर हम किसी अधिकार क्षेत्र में हैं तो अपने जो अगर उस अधिकार क्षेत्र में हमें जो अधिकार सरकारी मिला हुआ है तो उसे क्रोध नहीं, उसे अपने पदाधिकार का प्रयोग कहते हैं। कि अब जैसे दुष्ट स्वभाव वाला एक है, सज्जन को सता रहा है, और हमें अधिकार मिला है कि सज्जन को बचाना और दुष्ट को दंड देना, तो हम उस अधिकार का प्रयोग करके उसको दंडित करते हैं और उसको बचा लेते हैं। उसे क्रोध नहीं कहते हैं। वो क्रोध की लीला भले वहां दिखाई जाए, वो अपने अधिकार का प्रयोग करके समाज सुधार व्यवस्था है। वो डंडा चलाना पड़े तो वो भी व्यवस्था है, अगर गोली भी चलाना पड़े तो वो भी व्यवस्था है। उसमें क्रोध नहीं है, वो हमारे सरकारी व्यवस्था है कि आप अगर कानून के खिलाफ ऐसे चलते हो तो तुम्हें डंडा पड़ेंगे, अगर इतना हो जाते हो तो फिर फांसी की भी सजा है। हमारे यहाँ तो सब विधान है।
तो वो पद के अनुसार जो चलना है वो बात अलग है, लेकिन हम घर गृहस्थी के व्यवहार में कह रहे हैं कि घर गृहस्थी के व्यवहार में हमें क्रोध से बचना चाहिए। और जो पदाधिकार का प्रयोग है तो उसमें क्रोध नहीं, उसमें तो तुम्हें शांत भी रह करके वही करना पड़ेगा क्योंकि आपका अधिकार है निर्दोष को मुक्त करना और दोषी को दंड देना। एवं जो अधिकार सरकारी अधिकार हैं, अगर उल्टा कर बैठा और धन ले लिया, घूस ले लिया, तो अपने परिवार को भी अशांत करेगा और खुद अशांत हो जाएगा।